सो प्रभु बहुत आशीष करे आप सभी लोगों को। अच्छी गवाहियां थी आप लोगों का और आप लोग लगातार जुड़ करके आशीषित हो रहे हैं, वचन में आप बढ़ रहे हैं। देखिए मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि वचन को महत्व दिया जाना बहुत ज़रूरी है। वचन के साथ बढ़िए। ये वचन ही है जो आपको परमेश्वर के राज तक पहुँचाएगा और उस वचन को अपने अंदर जितना अधिक हो सके आप उसको परिपूर्ण कर लीजिए उससे अपने आप को। बाइबल में लिखा है वचन को अधिकाय से अपने हृदय में क्या करो? बसने दो, है ना? हम लोग देखते हैं हमने लास्ट अध्ययन में इस बात को देखा था, वाचा का संदूक के बारे में। और हमने इस बात को बताया था कि ये जो वाचा का संदूक है वो हमारे हृदय को दिखाता है। ये हमारे हृदय को दिखाता है और इस वाचा का संदूक में अगर हम देखते हैं तो 3 बातें थी और आप सभी लोगों ने अध्ययन में देखा था कि हारून की जो है छड़ी थी और वाचा की 2 पट्टियाँ थी और मन्ना का सोने का मर्तबान, सोने का बर्तन था, है ना? उससे मेल मिलाप वाले तंबू में जो वाचा का संदूक, संदूक मतलब एक बॉक्स है, ठीक है? और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर ने जब इस बात का आज्ञा दिया, उन लोगों को संदूक बनाने की आज्ञा दी थी, तो उसको कैसे मतलब परमेश्वर ने उसको कितना कितना बाय कितना होना चाहिए, सारा चीज़, ठीक है? तो वो शुद्ध सोने से ढका हुआ था वो संदूक जो है और उसके चारों कोनों पर सोने के जो है छल्ले थे और इन छल्लों के ज़रिए इस संदूक को ले जाने के लिए सोने से मढ़ी लकड़ी की छड़ें जो है, वो डाली जाती थी। संदूक में जो है ये 3 बातें थी जो मैंने बताया आप लोगों को और संदूक जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक था। परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक था ये संदूक। जब भी वो युद्ध में जाते थे, युद्ध में जाने से पहले सैनिकों के जुलूस का नेतृत्व करने वाला संदूक ये दर्शाता था कि परमेश्वर इज़राइल के लिए लड़ रहा था, है ना? तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो वाचा जो संदूक है, वाचा शब्द का मतलब होता है इज़राइलियों और ईश्वर के बीच किया गया एक समझौता, है ना? उनके बीच में किया गया एक करार, ठीक है? उस वाचा का संदूक को परमेश्वर ने उनको बनाने की सबसे पहले आज्ञा दी। इससे पहले कि मेल मिलाप वाला तंबू के बाहरी हिस्सा को बनाया जाए, सबसे पहले परमेश्वर ने वाचा का संदूक को बनाने के लिए मूसा को आज्ञा दी थी। और ये वाचा का संदूक हमारा हृदय है। मेरे प्रियो, इससे पहले कि आप बाहरी चीजों को लेकर के परेशान हो कि मेरा ये चीज बन जाए, वो चीज बन जाए, परमेश्वर चाहता है कि आपका हृदय बन जाए, आपका हृदय सही हो जाए। परमेश्वर चाहता है कि संदूक ही सर्वप्रथम बनाया जाए, सबसे पहले बनाया जाए। मेरे प्रियो, सारी वस्तुएं जो परमेश्वर ने मेल मिलाप वाले तंबू में बनाने की आज्ञा दी थी, उससे पहले परमेश्वर ने मूसा को बोला वाचा का संदूक पहले बनाओ। मेरे प्रियो, जब आपका हृदय रूपी वाचा का संदूक पहले बन जाएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, बाकी सारी चीजें बन जाएगी। परमेश्वर का वचन पहले चाहता है कि आपका हृदय और आत्मा पहले बन जाए। उसके लिए आपको जो है ना परमेश्वर से दुआ करना चाहिए। लेकिन कई बार हम बाहरी चीजों को ज्यादा मांगते हैं परमेश्वर से और इस कारण हमारी प्रार्थनाएं रुक जाती है, क्योंकि हमारी प्रार्थनाओं में स्वार्थ होता है। मेरे प्रियो, हम सोचते हैं कि पहले मेरा रोटी कपड़ा, पहले मुझे एक अच्छा हेल्थ दे दीजिए, पहले मुझे तरक्की दे दीजिए, पहले मुझे ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, बाकी उसके बाद गारंटी है कि हम प्रभु के साथ चलेंगे। मेरे प्रियो, मैं आप सभी लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं, आज इन दिनों हमारी प्रार्थनाएं भी स्वार्थपूर्ण प्रार्थनाएं होगी और कई सेवक लोग भी हमें ऐसा ही प्रार्थना करना सिखा रहे हैं कि पहले हम तुम्हें शारीरिक चंगाई के बारे में बताते हैं। मेरे प्रियो, हमें शारीरिक चंगाई चाहिए, हमको स्वस्थ शरीर चाहिए जरूर, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले अपना हृदय की अवस्था को सही करिए, अपने वाचा का संदूक को सही करिए। हमारा हृदय परमेश्वर की महिमा से भरा रहना चाहिए। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में सर्वप्रथम आवश्यकता है परमेश्वर की उपस्थिति का। अगर हमारी आत्मा में, हमारे हृदय में परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव हमको नहीं हो रहा है, बाकी सारी चीजों को अपनी आंखों से हम देख रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा उन सारी चीजों को जो हम परमेश्वर से अपेक्षा कर रहे हैं कि मुझे दीजिए, है ना? जब तक आप अपने हृदय में परमेश्वर की उपस्थिति को आप महसूस नहीं करेंगे, मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें प्रगटीकरण नहीं देगा, हम परमेश्वर के मन को नहीं जान पाएंगे, हम कभी भी उसके मन को जान नहीं पाएंगे, है ना? आप सभी लोगों को हम उत्साहित करना चाहते हैं कि अपने हृदय को आप सही करें। आप अपने हृदय को सही करें। आपके हृदय का उद्देश्य क्या है, इस बात को समझने का प्रयास करें। क्या हम संसारिक बातों के लिए या परमेश्वर से संबंधित बातों के लिए हम प्यासे हैं?
जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो केवल अपनी बात आप बोल रहे हैं, लेकिन कभी परमेश्वर की आवाज को सुनिए, वो भी आपसे कुछ अपेक्षा करता है। हमारे पास तो मांगे बहुत सारी है, हमारे पास तो आवश्यकताओं का एक बड़ा लिस्ट है, लेकिन कभी आपने परमेश्वर के मन को टटोला? क्या कभी परमेश्वर के हृदय को अपने टटोला कि वो हमसे क्या चाहता है? हमारी तो बहुत सारी चाहत है, हमें ये दे दीजिए, हमें वो दे दीजिए। मेरे प्रियो, पिता भी सोचता होगा लोग केवल मुझसे कुछ पाने की आशा के साथ आते हैं, ये नहीं कि अपने हृदय को मेरे हृदय के साथ ठीक कर ले, अपनी आत्मा को मेरे आत्मा के साथ ठीक कर ले। कई बार मेरे प्रियो यहाँ हम फेलियर हो जाते हैं, और इसलिए जब हम मांगते हैं तो हमको मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम केवल स्वार्थपूर्ण प्रार्थनाओं के साथ परमेश्वर के सम्मुख आते हैं और हम कहते हैं कि हम डेली प्रार्थना करते हैं। जरूर मेरे प्रियो, आप डेली प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपकी प्रार्थनाओं में स्वार्थ ज्यादा है, अपने फायदे की बात ज्यादा है, और उसमें परमेश्वर को लाभ नहीं मिलने वाला है ना। अब अगर आपको सारी चीजें मिल जाए तो क्या आप परमेश्वर से इसी प्यास के साथ जुड़े रहेंगे? आपके पास समस्याएं हैं तो आप जो है ना एकदम विश्वास के साथ, एकदम कहेंगे एकदम बड़े बोझ के साथ आप जुड़े हुए हैं। लेकिन जब सारी चीजें मिल जाए तो क्या इसी बोझ के साथ हम मीटिंग में जुड़ पाएंगे? अपने हृदय से कभी पूछिए, अपने आप से कभी कभी सवाल कीजिए, अपने आप से कभी कभी बातचीत कीजिए कि क्या हमको सारी चीजें मिल जाए तो क्या हम इसी प्रकार मन की सिद्धाई और सच्चाई से परमेश्वर के साथ इसी बोझ के साथ हम लोग जुड़े रहेंगे? मेरे प्रियो, परमेश्वर भी जानता है आपके हृदय को, परमेश्वर से बेहतर कोई नहीं समझता मेरे प्रियो, क्योंकि उसका देखना बाहरी नहीं है, वो हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। वो हृदय को जांचता है। अपने वाचा का संदूक को ठीक रखिए मेरे प्रियो, अपने अंदर आप मन्ना को रखिए, वाचा की पट्टियों को रखिए, अपने अंदर हारून की छड़ी को रखिए। कहने का मतलब, हारून की छड़ी के बारे में मैंने बताया था कि हारून की जो छड़ी है ये एक महान ऊंची बुलाहट जिसमें हम बुलाए गए हैं उसको दिखाता है। ये परमेश्वर के चुनाव और बुलाहट का प्रतीक है सेवा के लिए। ये मरे हुओं में जीवन का प्रतीक है जिसमें फूल और फल लगते हैं, है ना। आइए हम लोग इब्रानियों 9 अध्याय थोड़ा पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन वहां आज की शाम हमसे बात करें, हम इसको जानने का प्रयास करें। पुराना नियम को पढ़िए, अच्छा से पढ़िए। इन दिनों मेरा फोकस है कि हम नया नियम को तो अच्छा से समझ पा रहे हैं, जान ले रहे हैं, लेकिन पुराने नियम की बहुत सारी बातें हम नहीं जान पाते और इस कारण हम नहीं पढ़ना चाहते हैं हम पुराने नियम की बातें, है ना, लेकिन हमको पढ़ना चाहिए। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जब हम 9 अध्याय जाते हैं तो थोड़ा से हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। समय को बचाने के लिए मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत विलंब से जुड़ा। माफी चाहूंगा आप लोगों से, क्योंकि हमारी मिनिस्ट्री को प्रभु ने सही में आशीषित किया है और परमेश्वर से योग्य समझ रहा है और मुझे विभिन्न स्थानों में लेकर इस्तेमाल कर रहा है। दिल की तमन्ना तो यह है कि मैं हर दिन आपके साथ जुड़ूं और आपसे बातें करूं, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा। आप सबों की भी दुआएं हमारे साथ रहती है और हम सेवकाई में बढ़ पा रहे हैं। सो इसका सारा श्रेय हम केवल परमेश्वर पिता को देते हैं। यहाँ पर लिखा है, एक पद से जब हम 9 अध्याय पढ़ेंगे इब्रानियों में, लिखा है, उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे। उस पहली वाचा में सेवा के नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान जो इस जगत का था, क्योंकि एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थी और वह पवित्र स्थान कहलाता है, वो पवित्र स्थान कहलाता है। दूसरा, पर्दे के पीछे वो तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है और उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल और फल आ गए थे और वाचा की पटियां थी। उसके ऊपर दोनों तेजों में करूब थे जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किए हुए थे। इनका एक एक करके वर्णन करने का अभी अवसर नहीं है, ऐसा लिखा है। मेरे लिए भी अभी अवसर नहीं है, काफी टाइम हो गया है ना, एक एक का वर्णन करना इस समय तो पॉसिबल नहीं है। और ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी, उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते हैं, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है। दूसरे में, पहले भाग में तो हर समय जा सकता था, लेकिन अंदर का भाग में एक बार जा सकता था और बिना लहू नहीं जाता है।
जिससे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है मेरे प्रियो। नया नियम इसको शामिल किया गया है। देखिए, कुछ लोग बोल रहे हैं कितना मेलमिलाप वाला तंबू को सुनेंगे भैया, कुछ तो नया बताइए। लेकिन नए नियम में इस बात को शामिल किया गया। इब्रानियों की पत्र में सबसे अधिक पुराने नियम के अर्थों को समझाने की चेष्टा की गई, कोशिश की गई मेरे प्रियो। आप में से कई लोग इब्रानियों की पत्री को शायद ठीक से नहीं पढ़ते। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना की सारी कहानियां, हाँ 12 साल से बीमार स्त्रियां, अच्छा लगता है चंगाई, 18 साल से दुर्बल करने वाली आत्मा, जो 38 साल से बीमार व्यक्ति चंगा हो गया, अरे लंगड़ा चलने लगा, अरे अंधा देखने लगा, बड़ा अच्छा लगता है। प्रभु मेरे जीवन में भी समस्या है, प्रभु हम लोग रोते रहते हैं, हमेशा चंगाई 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 चंगाई। मेरे प्रिय, शरीर दुर्बल है, आत्मा तैयार है और उसी को तैयार रखना है। शरीर आज है और कल नहीं रहेगा। हमको ये जिंदगी एक बार मिली है मेरे प्रियो। अपनी आत्मा को बेहतर करें, अपने आत्मा को सही करें, वाचा का संदूक को ठीक करें मेरे प्रियो। यह तंबू वर्तमान समय के लिए दृष्टांत है। इब्रानियों 9:9 में लिखा हुआ है, जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम है जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं, वरन उसके अंदर एक भेद छुपा है मेरे प्रियो। एक आत्मिक और आध्यात्मिक रहस्य छुपा हुआ है और आपको इस बात को जानना है। बाइबल बताती है, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, और वो स्वयं वो तंबू है जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और वो बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। हालेलुया। 14 पद में लिखा है कि तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। आमीन। सो प्रभु का बहुत धन्यवाद उस वाचा के संदूक के लिए जो हमारे हृदय की अवस्था को दिखाता है मेरे प्रियो, है ना। तो हम इस बात को देख रहे हैं मेरे प्रियो, वाचा का संदूक ये हमारे हृदय को बताता है, और वाचा का संदूक तंबू में सबसे पवित्र फर्नीचर है। हमने इस बात को पिछले अध्ययन में देखा। हमने इस पिछले अध्ययन में देखा था कि सुलेमान का मंदिर बहुत ही शोभायमान था, खूबसूरत था, परंतु उसकी महिमा जो मूसा का बनाया हुआ तंबू था उससे कम ही थी, क्योंकि तंबू के अंदर में 3 चीजें थी, लेकिन सुलेमान ने जो वाचा का संदूक बनाया था उसमें केवल एक चीज थी, केवल एक चीज थी, और वाचा की पट्टी, है ना। सो मेरे प्रियो, मैं आप सभी लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं, आज परमेश्वर के बच्चे, है ना, आप ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप बाहर से कैसे दिखाई देते हैं। कई लोग बहुत उपयोगी होंगे, परंतु अंत में परमेश्वर देखेगा कि संदूक के भीतर क्या है, वाचा के संदूक में क्या है, भीतर क्या है, आपके हृदय में क्या है ना। आप बाहर से क्या है वो मतलब नहीं रखता, आपने नहाया धोया कि नहीं, कौन से कपड़े आपने पहना है, आपका हृदय की अवस्था क्या है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस बात को समझा करिए मेरे प्रियो, है ना। इन दिनों हम देखते हैं हृदय की अवस्था लोगों की अच्छी नहीं है। बाहर से वो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हम लोग 4 आदमी होते हैं, जबरदस्त प्रेयर प्रार्थना नजर आ रहा है, लेकिन परमेश्वर आपके हृदय को और आत्मा को अच्छे से जानता है मेरे प्रियो। वो हमारा उठना और बैठना को दूर ही से समझ लेता लिखा है। हमारे हृदय के भीतर क्या है यही महत्व रखता है। क्या सोने का मर्तमान हृदय में है या नहीं है? क्या परमेश्वर की महिमा में सुसमाचार या परमेश्वर के वेदों का प्रकटीकरण आप में है या नहीं है? क्या हारून की छड़ी आप में है या नहीं है? जिस महान ऊंची बुलाहट से आप बुलाए गए हैं, क्या आप उसके योग्य जीवन बिताते हैं? क्या वो सोने का धूप दान है? क्योंकि महापवित्र स्थान में हमने पढ़ा अभी तुरंत कि वहां सोने का धूप दान है। ये सोने का धूप दान क्या है मेरे प्रियो? इसका मतलब है प्रार्थना। क्या आपके पास महिमा में प्रार्थना का जीवन है? महिमा में प्रार्थना, देखिए कुछ लोग नॉर्मल प्रार्थना करते हैं, एक है महिमा में प्रार्थना, है ना। महिमा में प्रार्थना का जीवन, जिससे लोगों के जीवन को पवित्र के पास हम लेकर के आए, जिसको मध्यस्थता की प्रार्थना का जीवन भी कह सकते हैं।
क्या आप ऐसी प्रार्थना करते हैं कि लोग परमेश्वर की सिद्ध इच्छा कर पाए? मैं प्रभु को धन्यवाद, आज मैं जहां गया था कई लोग हमें पहचान रहे थे। कई लोग मुझे मीटिंग में देखे थे। एक सिस्टर ने बोला कि जब मुझे पता चला कि वो पास्टर आ रहा है जो पिछले दिनों हर घर प्रार्थना घर के माध्यम से चैवासा में प्रोग्राम हुआ, उसमें वो सिस्टर आई भी थी और उसने बोला कि काश मैं इस पास्टर से आमने सामने मुलाकात कर पाती। लेकिन मुझे सौभाग्य हुआ कि इस मीटिंग में मैं और मुझे पता चला कि आप आ रहे हैं, तो हम वहां पर आए। आज हम आपको सामने से देख रहे हैं। मैंने बोला सिस्टर मैं आम इंसान हूं आपकी तरह, है ना, मैं आम इंसान हूं आपकी तरह नहीं। सेवकाई के द्वारा सही में हम लोग प्रभु के पास, हम जानते हैं पिता ही लोगों को खींच करके लाता है, लोगों को खींच करके लाता है, लेकिन आपकी प्रार्थनाएं और आपकी सेवकाई लोगों को उत्साहित करता है मेरे प्रियो, है ना। हम जानते हैं पिता लोगों को खींच करके लाता है। हम श्रेय नहीं ले सकते इस बात का, हम इस बात का श्रेय नहीं ले सकते हैं। इस बात का श्रेय पिता को जाता है। परमेश्वर ने इस योग्य बनाया। आप एक जरिया केवल मात्र हैं और कुछ भी नहीं। सारी चीजें परमेश्वर में है, महिमा केवल उसी की है और किसी की नहीं। हम इस योग्य नहीं है मेरे प्रियो कि हम ऐसे प्रार्थना करेंगे और लोग चंगे हो जाएंगे। हम जानते हैं इस बात का स्रोत केवल और केवल यीशु मसीह है। उसके द्वारा यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम में छुटकारा है मेरे प्रियो। और ये आपके द्वारा भी होगा। आप भी दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। आप भी जब यीशु का नाम इस्तेमाल करेंगे, शैतान थरथराते हुए बाहर निकलेगा मेरे प्रियो। लेकिन कई बार आपको लगता है कि नहीं, हमारा प्रार्थना से कुछ नहीं होगा, पास्टर आएगा, चेन्नई वाला, दिल्ली वाला, पंजाब वाला, या मेरा हेड पास्टर आएगा। नहीं नहीं मेरे प्रियो, आपको भी परमेश्वर ने ये अधिकार दिया है। महापवित्र स्थान वाचा के संदूक के पास सोने का धूपदान एक महिमा में प्रार्थना को दिखाता है मेरे प्रियो। और ये प्रार्थना एक असाधारण प्रार्थना का जीवन को दिखाता है। परमेश्वर आज आपसे उस बात की मांग कर रहा है। क्या आप ऐसा प्रार्थना करते हैं कि लोग परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को प्राप्त कर सके, या क्या आप केवल साधारण प्रार्थना करते हैं, लोगों को नौकरी मिल जाए, लोगों को टोकरी भर जाए, लोगों को छोकरी भी मिल जाए, घर मिल जाए, दरवाजा मिल जाए, बैंक बैलेंस बढ़ जाए? क्या केवल आपकी प्रार्थना है? ऐसी प्रार्थना है मेरे प्रियो? आपकी प्रार्थना है क्या लोगों को परमेश्वर के सिद्ध इच्छा के पास लेकर के आने वाली है या नहीं? और मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार परमेश्वर हमें रूप देने के लिए यत्न करते हैं। हमें रूप देने के लिए परमेश्वर यत्न करते हैं और परमेश्वर बोलते हैं वाचा का संदूक को तुम बनाओ, वाचा का संदूक को तुम बनाओ। प्रभु ने कहा कि वाचा का संदूक को बनाओ, और कई बार परमेश्वर ने पुराने नियम में बोला वाचा का संदूक को वे बनाए, परंतु दूसरी बातों के बारे में उसने कहा कि तुम बनाओ। लेकिन वाचा के संदूक के बारे में बोला कि संदूक को वे बनाए। वाचा के संदूक को बनाने के लिए, अर्थात हमारे हृदय के लिए, हमारा भीतरी मनुष्य या हमारा भीतरी स्वभाव पवित्र और महिमा में बनाने के लिए प्रभु कई बार ऐसे लोगों के बीच में हमको छोड़ देता है ताकि ये वाचा का संदूक तैयार हो। हमने पिछले अध्याय में बताया था हारून के वस्त्रों के बारे में। उसमें इतना ज्यादा कढ़ाई था मेरे प्रियो, वस्त्रों का रंग, रूप, आकार हारून नहीं चुन सकता था, है ना। और उसको कितना, उसको जो है ना सुई से बूटेदार वस्त्र बनाया गया, उसको सुई चुभाया गया। कई बार आपको सुई चुभाया जाता है ताकि आपको खूबसूरत बनाया जाए। अगर उस कपड़े में जो है ना सुई ना चुभाया जाए, उसमें कढ़ाई नहीं हो सकता है, वो बूटेदार वस्त्र नहीं हो सकता है, वो डिजाइनदार वस्त्र नहीं हो सकता है। इसलिए उसको सुई से उसको जो डिजाइन दिया गया, अलग बात है आजकल प्रिंट कर दिया जाता है, लेकिन पहले के समय में मेरे कपड़ों में जो है ना, जैसे रुमाल भी अगर हम बनाते थे, पहले के समय बहन लोग रुमाल बनाती थी, आजकल तो मिल जाता है रुमाल ऐसे रेडीमेड रुमाल, लेकिन पहले के समय में रुमाल बनाया जाता था, उसको अच्छा से जो है ना सुई से उसको जो है ना सूता से उसको जो है ना पिरोया जाता था, डिजाइन बनाया जाता था। आप में से किसी ने ऐसा रुमाल बनाया था क्या पहले? थोड़ा सा आपसे बात कर लेता हूं, आप लोग हैं या नहीं है? किसी ने केवल ऐसा ऐसा दिखा दिया, है ना। आजकल इसका मतलब होता है कि मेरे पास था, ओके ओके, ऐसा है, ओके यस, है ना। और पहले के समय में तो ठेंगा होता था, है ना। तो आप आजकल ऐसा कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, बहुत सारे लोग बनाए हैं ऐसा, ठीक है। आप में से कई लोग बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपने बनाया है ऐसा, है ना। तो कई बार परमेश्वर जो है ना आपको जो है ना चुभोता है सुई से, तो ये इसलिए होता है ताकि हमारा स्वभाव को परमेश्वर ठीक करे। जब ऐसा होता है मेरे प्रियो, तो अपना जो है ना सांप जैसा फन मत उठा दीजिए, मेरे साथ क्या हो रहा है
है ना। सो मैं आपको उत्साहित करूंगा प्रभु यीशु के नाम में। पवित्र मेज में, पवित्र स्थान में मेज पर रखी हुई रोटियों के बारे में भी मैंने बताया था आप लोगों को। मैं फिर से उस विषय को नहीं दोहराना चाहता हूं मेरे प्रियो। मैं आपको उत्साहित करूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि आइए अपने जीवन में बहुत सारी चीजें जो हमको सीखना चाहिए उसको हम लोग सीखें। परमेश्वर हमको प्रशिक्षित करना चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवन में एक सुंदर काम करना चाहता है ना। हमको प्रशिक्षण दे करके कई बार हमारी इच्छाएं तोड़ी जाएगी, कई बार हमारी योजनाएं दबाई जाएगी। जानते कई बार आप जो चाहते हैं शायद वो आपको ना मिले। कई बार आपने योजना बनाई, शायद ये योजना सफल ना हो। मत बुड़बुड़ाइए, शिकायत मत करिए। जानते हैं परमेश्वर हमें पीसा हुआ आटा बनाने के लिए कई प्रकार के लोगों को जो है ना उठाता है। आपको एक महीन मैदा बनाने के लिए कई प्रकार के लोगों को आपके बीच में उठाता है। जब ऐसा प्रतीत होता है कि कोई पीस रहा है तो हम सोच सकते हैं कि ये लोग जो पीस कर मेरा चूरा बना रहे हैं, जब यीशु आएगा तब ये नहीं जाएंगे। याद रखिएगा, वो नहीं जाने वाले। लेकिन आप उस कंडीशन में अगर आप शांत रहे, बुड़बुड़ाए नहीं, शिकायत नहीं किए, तो परमेश्वर आपको महिमा का राज देगा। याद रखिएगा मेरे प्रियो, ये लोग मिस्र से तो निकल गए, लेकिन जंगल में आते साथ, लाल समुद्र से भी निकल गए मेरे प्रियो, लेकिन जंगल में आते साथ बुड़बुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे। ये दृष्टांत है। पहला कुरिन्थी 10 अध्याय में लिखा है मेरे प्रियो कि वो लोग जंगल में ढेर हो गए। मूसा का बपतिस्मा लेने के बाद भी, आप में से कितने लोग बपतिस्मा लेने के बाद भी आप कनान नहीं पहुंचेंगे, स्वर्गीय कनान नहीं पहुंचेंगे। सावधान रहिए। ये नहीं कि हमने बपतिस्मा ले लिया, स्वर्ग मेरा एकदम कंफर्म है, नहीं। ये दृष्टांत है मेरे प्रियो। उन लोगों ने बुड़बुड़ाया, उन लोगों ने कुड़कुड़ाया। कई बार हमारी इच्छाएं तोड़ी जाएगी, कई बार हमारी योजनाएं दबाई जाएगी। सावधान, आप ना बुड़बुड़ाएं, ना शिकायत करें। कई बार आपको पीसा जाएगा मेरे प्रियो, कई बार आपको पीसा जाएगा। जानते हैं बाइबल में लूका 17 का 35 में एक सुंदर प्रकाशन सिखाया गया है। वचन कहता है, दो स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होंगी, दो स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होंगी और एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएंगी। इसलिए जो दूसरों को पीसते हैं उनमें से कुछ लोग जब यीशु आएगा तब वे भी जाएंगे। याद रखिएगा, उसमें से एक उठाया जाने वाला है, जो इसे एक अच्छी आत्मा के साथ करते हुए उठा लिए जाएंगे। हमें किसी को जानबूझकर नहीं पीसना चाहिए, हमको जानबूझ करके नहीं पीसना है किसी को, लेकिन दो चक्की पीसने वाली स्त्रियों में से एक तो उठाया जाएगा। संदूक बनाने की तैयारी को काफी महत्व दिया गया मेरे प्रिय बाइबल में। हम संदूक के बारे में बात कर रहे हैं। हम देखते हैं कि संदूक बनाने की तैयारी के विवरण के लिए आप अगर देखेंगे तो 13 वचन दिए गए हैं। निर्गमन में 13 वचन दिए गए। तंबू में किसी और वस्तु के विवरण के लिए हम इतने सारे वचन को नहीं पाते हैं। और ये दिखाता है कि प्रभु हमारे हृदय के बारे में अधिक चिंतित है। कुछ लोगों का चरित्र बहुत जल्दी बदल जाता है मेरे प्रियो, परंतु ये कहने में दुख है मेरे प्रियो कि कुछ लोग अपनी मृत्यु तक नहीं बदलते हैं। उन्हें क्रोध और चिड़चिड़ाहट और झगड़े और ईर्ष्या आदि पर जय नहीं प्राप्त होती है। अगर अभी तक वो जय नहीं पाया मेरे प्रियो, तो हमको बहुत कुछ सीखना है। हम सबको सीखना है मेरे प्रियो। मैं भी अपने जीवन में बहुत सारी बातें सीखने की कोशिश करता हूं हर दिन। ये मैंने क्या कर दिया, अरे मैंने ये क्या बोल दिया, अरे मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। कई बार हम मनुष्य हैं और कई बार हम जो है ना, कई बार बहुत सारी बातों में जो है ना हम चूकते हैं। हमें सीखना है मेरे प्रियो। अपने हृदय को ज्ञान की ओर लगाएं मेरे प्रियो, अपने हृदय को ज्ञान की ओर लगाएं, सीखें। लिखा है बाइबल में, कुछ लोग सदा सीखते तो रहते हैं लेकिन सत्य की पहचान तक नहीं पहुंच पाते। कभी कभी कुछ लोग हमेशा सीख रहे हैं लेकिन सत्य की पहचान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपको सत्य की पहचान तक पहुंचना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, केवल बाइबल को जनरल नॉलेज की किताब मत बना दीजिए। हम जानते हैं, जो ये कहता है कि हम सब जानते हैं वो कुछ नहीं जानता है। जो कहता है कि हमको सब पता है वो लापता है। याद रखिएगा, दीन बनिए, प्रभु मुझे और सीखना है, मुझे और सिखाइए। प्रभु कह, तेरा दास सुन रहा है, तू जो कहना चाहता है मुझसे कह प्रभु। हर दिन मेरे प्रियो सीखने की कोशिश कीजिए। आप चाहे कितने भी अनुभवी विश्वासी बन जाएं, या आप हैं, लेकिन आपको हमेशा सीखने का मन रखना चाहिए।
हमेशा सीखते रहे मेरे प्रियो, और अपने अंदर घमंड को हावी मत होने दें। पौलुस प्रकाशन की बहुतायत से फूल ना जाए, इसलिए शैतान का उसने अनुमति दी कि उसको कांटा चुभाए। लिखा है बाइबल में 2 कुरिन्थी 12 अध्याय में। पौलुस को समझ में नहीं आया, 3 बार प्रार्थना किया लेकिन शैतान दूर गया नहीं। तब वो समझ गया कि ये मुझे दीन बनाने के लिए और मुझे ये बात सिखाने के लिए कि परमेश्वर का अनुग्रह तेरे लिए काफी है। जब मैं निर्बल होता हूं, परमेश्वर की सामर्थ मुझ में सिद्ध होती है। जब भी आपके जीवन में कुछ दुर्बलता आता है, यानी आप समझ लीजिए कि यहां परमेश्वर का सामर्थ काम करने वाला है। हालेलुया। अगर आप खड़े हो जाएंगे तो परमेश्वर बोलेगा ठीक है बेटा, तब तुम ही काम करो, चलो हम बैठ जाते हैं। परमेश्वर को अपने जीवन में खड़े होने दीजिए, आपका काम है बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। लिखा है शांत रहने में वीरता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। कभी कभी हम इतना उतावला होते हैं कि हम सब कुछ कर लेंगे। परमेश्वर बोलता ठीक है तुम कर लो, तब आपका काम है कि आप परमेश्वर के साथ साथ चलें। बस आपका काम है परमेश्वर के साथ साथ चलें। आप बैठे हैं उनके सामने। कभी कभी हम हर काम खुद करना चाहते हैं, है ना? तो परमेश्वर चाहता है कि हम दीन बने। लिखा है दीन बनो तो मैं तुम्हें शिरोमणि बनाऊंगा। आज ये दीनता, ये नम्रता किसी पुस्तक की लिखी हुई बस एक शब्दावली मात्र रह गई, और हमारे व्यवहार में वो नम्रता, दीनता नहीं है। मैं आपको उत्साहित करता हूं मेरे प्रिय, वाचा का संदूक से सीखना है। अपने हृदय को ज्ञान की ओर लगाएं। अपने हृदय को, जानते हैं मूल लिपि में संदूक के लिए उपयोग किया गया शब्द है एरोन, है ना? एरोन है मूल, जो संदूक के लिए, जो वाचा का संदूक बक्सा, उसके लिए जो मूल शब्द इस्तेमाल किया गया है एरोन, और जिसका अर्थ होता है सौ रखने के लिए उपयोग किया जाने वाला बक्सा। अरे बाप रे, सौ रखने वाला जो बॉक्स देखे, कॉफिन बॉक्स, उसका मतलब यही होता है। संदूक के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया, सौ रखने वाला बक्सा, कॉफिन बॉक्स, है ना? ये आश्चर्य है। संदूक को जो मीनिंग है, जो संदूक का जो मूल शब्द है वो है एरोन, जिसका अर्थ जब आप खोजेंगे, उसका जो स्पेलिंग ऐसा होता है एरोन, AROWN, AROWN। अब मैंने उच्चारण सही किया या नहीं, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ भैया, इंग्लिश मुझे उतनी आती नहीं, लेकिन इंग्लिश समझ में आ जाता है मुझे, है ना? लेकिन मैं उतना बोलता नहीं हूँ फ्लो में, है ना? और इसलिए भी कई बार लोग मुझे कमजोर तरीके से देखते हैं कि इसको उतनी अच्छे से इंग्लिश आती नहीं है। भैया मुझे हिंदी अच्छी आती है, लेकिन, है ना? और इस कारण से भी कई लोग सोचते हैं कि आपकी हिंदी अच्छी है, आपकी शैली अच्छी है। सो प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता, लेकिन मैं हिंदी में ही पावरफुली बोल सकता हूँ। प्रभु का यह अनुग्रह है ना? कुछ लोग सोचते हैं कि दुष्ट आत्मा इंग्लिश में ही समझता है, इसलिए वो प्रार्थना करते हैं, ये नहीं कहते यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा बाहर निकल जाओ। वो लोग बोलते हैं डेविल स्पिरिट आई कमांड द नेम ऑफ जीसस कम आउट। उनको लगता है इसमें ज्यादा पावर है। नहीं मेरे प्रियो, आप वो बोलते हो, मुंडा बोलते हो, संथाली बोलते हो, गुजराती बोलते हो, मराठी बोलते हो, तेलुगु, तमिल, गुजराती, गारो, खासी, बोडो, जो भी बोलते हो, आप जो भी भाषा इस्तेमाल करते हो, उस भाषा का इस्तेमाल करके आज मैं जिस क्षेत्र में गया, हो भाषी क्षेत्र के लोग हैं, हमने बोला आप ये मत ये कहिए कि मैं हो बोलता हूँ, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं होती, हम लोग हो लैंग्वेज वाले, कोई दिक्कत नहीं। हम स्वर्ग में सारे भाषा और जाति के लोग एक साथ मिलकर आराधना करने वाले हैं। हालेलुया। यहां हमने दीवार खींच खींच करके रखा है, ये है, वो है, और हमने अपने सोच को अभी तक बदला नहीं। कुछ लोग मृत्यु तक बदलते नहीं ना। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, मूल में संदूक के लिए जो उपयोग किया गया शब्द है वो है एरोन, जिसका अर्थ होता है सौ रखने के लिए उपयोग किया जाने वाला बक्सा। सबसे पहले परमेश्वर ने उन्हें तंबू में संदूक अर्थात बक्सा बनाने के लिए कहा। यह बात आपको पता है? एक बार एक संत था जिसने अपने लिए एक बक्सा बनवाकर अपने बिस्तर के पास उसको रखा हुआ था। बक्सा बनाया और अपने बिस्तर के पास उसको रखा हुआ था। वो अपने आप को स्मरण दिलाना चाहता था कि एक दिन उसे इस बक्से में रखकर गाड़ा जाएगा। वो याद दिलाने के लिए वो तो बक्सा बना लिया, कॉफिन बॉक्स। एक संत था, प्रभु का जन था, उसने एक बॉक्स बनवाया और उसको अपने पास रखवा दिया, और हर दिन उसको देखता था और बोलता था कि एक दिन हमको इसी बक्से में रख करके गाड़ा जाना है। हाँ, एक दिन हमें मरना है मेरे प्रियो, एक दिन हमको जाना है, हमको रहना नहीं हमेशा, है ना? किसी ने कहा रहना नहीं यहाँ,
हमेशा के लिए रहना नहीं यहाँ, हमेशा के लिए। हमेशा नहीं रहना यहाँ, बहुत कुछ है आगे गाने का टाइम नहीं है, नहीं है। हम तो ऐसा जी रहे, लगता है कि बहुत दिन जिएंगे। नहीं मेरे को, वो संदूक जानते क्या है? वो संदूक एरोन, वो कॉफिन बॉक्स है। और सबसे पहले परमेश्वर ने बोला वो संदूक बनाओ। और एक संत का मैं उदाहरण दे रहा था, उसने एक बक्सा बनवाया और अपने बिस्तर के पास उसको रखता था, और वो हमेशा याद रखता था एक दिन मुझे इसी बॉक्स में रख करके गाड़ा जाएगा। हाँ, एक दिन हमें मरना है मेरे प्रियो। और तब केवल जो है ना, सारी चीजें हवा को पकड़ने जैसी बातें रह जाएंगी। हमें हमेशा यह स्मरण रखना चाहिए कि जीवन छोटा है। किसी भी क्षण हमें अंतिम श्वास लेनी पड़ सकती है, किसी भी क्षण। कि इस जीवन में परमेश्वर को प्रेम करने और परमेश्वर की सेवा करने और परमेश्वर के लिए जीने के सिवा और कुछ भी सच्चे मूल्य नहीं है मेरे को। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक ही सच्चा मूल्य है, और वह है इसी जीवन में परमेश्वर को प्रेम करें, परमेश्वर की सेवा करें। सब कुछ छोड़कर जाना, ये सबको मालूम है। हमें प्रत्येक दिन को अपना आखिरी दिन होकर लेना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, पॉजिटिव बोलो। मेरे प्रियो, हम नहीं जानते कब हमें बुला लिया जाए, है ना। भजन संहिता 90 में एक हिस्सा मुझे याद आता है, मैं उसको पढ़ना चाहता हूं। मेरे प्रियो, आप सभी लोगों को इस वचन के द्वारा मैं आपको तैयार करना चाहता हूं। भजन संहिता 90 और उसका 3 पद में क्या लिखा है पता है? पहले 2 पढ़ लेते हैं। वहां पर लिखा है, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। तू ही परमेश्वर है, अनादि काल से अनंत काल तक तू परमेश्वर है। और लिखा है, तू मनुष्यों को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है। तो मनुष्यों को लौटाकर मिट्टी में ले जाता और कहता है, हे आदमियों लौट जाओ, हे आदमियों लौट जाओ। कब आपसे कह दिया जाए लौट जाओ? जो प्राण मैंने दिया है आजा। हम नहीं जानते मेरे प्रभु। हमारे प्रभु के दास थे, अभी हाल फिलहाल में सब कुछ अच्छा था, हेल्थ बिल्कुल ठीक ठाक था, अचानक उसकी मौत हो जाती है। मेरे प्रभु, हम नहीं जानते, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो बीत गया है, और जैसे रात का एक पहर। तो मनुष्यों को धारा में बहा देता है, और वे स्वप्न से ठहरते हैं। वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान है, वो भोर को फूलती और बढ़ती और सांझ तक कटकर मुरझा जाती है। इसलिए जानते हैं, यहाँ पर मूसा बोलता है, हे प्रभु हमें दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हमें दिन गिनने की समझ दे, प्रत्येक दिन को अपना आखिरी दिन जैसा बिताइए मेरे प्रिय। यदि हम प्रत्येक दिन को अपना अंतिम दिन होकर ले, तो हम प्रत्येक दिन को उत्तम रीति से बिता सकते हैं। पता है, ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं आपको, जब हम ऐसा सोचेंगे कि पता नहीं आज का दिन हमको बेहतर बिताना पड़ेगा। अगर आप सोचते बहुत दिन है अभी, लाइफ जियो, है, घूमो फिरो मौज मस्ती करो। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं, ये आयु बहुत लंबा भी नहीं है, हम नहीं जानते कि मेरी बुलाहट कब है, हमको नहीं पता, तो आप क्या करेंगे? तैयारी करेंगे, हर दिन तैयार रहेंगे। अगर आप ऐसा सोच के अपना जीवन को बिताते हैं, तो हर दिन आप तैयारी करेंगे। यदि हम प्रत्येक दिन को अपना अंतिम दिन होकर के ले लेंगे, तो हम प्रत्येक दिन को उत्तम रीति से बिता सकते हैं। इसलिए ऐसा लेना है मेरे प्रियो। ये नहीं कि सचमुच हम कल मरने वाले हैं, आज हम थोड़ी देर मरने वाले हैं, ऐसा नहीं है। हम कब्र के परे की बातों के बारे में सोचने के योग्य होंगे मेरे प्रियो, जो हमें अनंत बातों के बारे में प्रकाशन जो ना वो प्राप्त होगा। हमारे जीवन का प्रत्येक दिन हमें इस रीति से बिताना चाहिए, हमारे मृत्यु के दिन की तैयारी में। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं, अपने हृदय के ज्ञान की ओर, अपने हृदय को ज्ञान की ओर लगाने के लिए मेरे प्रियो हमें अवश्य ही अपने दिनों को गिनना चाहिए। प्रभु इस बारे में चिंतित नहीं है कि हम कब तक जीते हैं या कब तक उसकी सेवा करते हैं। वह इसके बारे में चिंता करता है कि हमारा चरित्र कितना बदला है,
प्रतिदिन हमें अपने हृदय को जांचना और देखना चाहिए कि हमारा चरित्र कितना बदला है। हमारे हृदय का आग्रह होना चाहिए कि प्रभु मैं चाहता हूं कि मरने से पहले मसीह का पूरा चरित्र मुझ में बन जाए। हालेलुया। मैं एक कंप्लीट वाचा का संदूक जहां परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी। जब तक आप इस हृदय को ऐसा नहीं बनाएंगे, आप उसकी उपस्थिति को कभी महसूस नहीं कर पाएंगे मेरे प्रियो। मेरी प्रार्थना करने से कि ओ ऐसा कर दूंगा नहीं होगा। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, इस बात का जिम्मेवार आप हैं। पास्टर सॉल कंडुल्ला यूं हाथ हिला देगा तो हमारे पास कोई डमरू नहीं है कि मैंने ऐसा कर दिया और हो गया। मैंने 1 2 3 बोला, होली स्पिरिट टच बोलने से नहीं होगा। आज हम लोग को सेवक लोग भी ऐसे उल्लू बना रहे है ना। आत्मा तेरे पास आता, जगह नहीं मिलने से वापस चला जाता। हे भाइयों, आत्मा के लिए जगह तैयार करो। गीतकार ने जो गीत बनाया, बहुत अच्छा गीत बनाया। मेरे कहने से कोई आत्मा से नहीं भरने वाला अगर आपका हृदय इस बात के लिए तैयार नहीं है मेरे प्रियो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन दिनों शिक्षाओं को समझना शुरू कीजिए। 120 लोगों के ऊपर में आत्मा उतरा उस जगह में मेरे प्रियो। लोग फसह का पर्व मनाने के लिए हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं यरूशलेम में, लेकिन उनके पास नहीं उतरा क्योंकि बाढ़ जोड़ने वाले 120 लोग थे। वे नहीं, वो फसह का पर्व तो मना रहे हैं मेरे प्रियो, लेकिन वो फसह के मेमने को पहचान नहीं पाए कि वो रियल वास्तविक फसह का मेमना कौन है। वो वहां अख़मीरी रोटी का पर्व मनाने के लिए तो आए हैं, बड़ी भीड़ है, लेकिन आत्मा मेरे प्रियो पेंतीकोस्त के दिन 120 लोगों पर उतरता है। मेरे प्रियो, आत्मा बड़ी भीड़ है, लेकिन उसमें से जो भी व्यक्ति का हृदय तैयार है, उसके इंतजार में बाढ़ जोने वाला व्यक्ति परमेश्वर की उस सामर्थ को प्राप्त करने के लिए उसका हृदय तैयार है, उनके ऊपर उतरेगा। ऐसे किसी भी हीरो के ऊपर में पवित्र आत्मा नहीं उतरेगा। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो आत्मा से भरने का दावा करते हैं, लेकिन उनके जीवन में आत्मा का कोई भी फल नहीं होता है। आत्मा के वरदान से अधिक आत्मा का फल जरूरी है मेरे प्रियो। वरदान घमंडी बनाता है, आत्मा का जो फल होता है वो एक व्यक्ति को दीन बना देता है। हमको वरदान चाहिए, ऐसा छुएंगे लोग गिर जाए, धड़ाम 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 भविष्यवाणी करने लग जाऊं, किसी के दिल की बात बता दो, वाह लोग मेरा पावर समझ पाएगा। नहीं मेरे प्रियो, पौलुस कहता है कि मैं भविष्यवाणी करूं, मैं पहाड़ों को इधर से उधर कर दूं, मैं स्वर्गदूतों की बोली बोल दूं, मैं जो है ना मनुष्यों की बोली बोल दूं, अपने देह को जलाने के लिए दे दूं, प्रेम ना रखूं, आत्मा का फल मेरे जीवन में ना हो तो सब कुछ व्यर्थ है मेरे लिए। इस बात की कमी हो जा रही है, हम रसालू हो जा रहे हैं, हम दाह से भर रहे हैं, हम इस तरह की नुक्ताचीनी कर रहे हैं, हम बैठ करके फुर्सत में किसी के लाइफ को स्टडी कर रहे हैं मेरे प्रियो। हम सबको सीखना है, हम सबको सीखना है। आपकी दिली तमन्ना होना चाहिए, आइए अपने हृदय से आग्रह करिए कि प्रभु मैं चाहता हूं कि मरने से पहले मसीह का पूरा चरित्र मुझ में बन जाए। हालेलुया। ये वाचा का संदूक को समझिए। हाँ, इसलिए वो संदूक छोटा मोटा संदूक बक्सा नहीं था, एकदम लगता था कोई मृत्यु, कोई कॉफिन बॉक्स है। वो कॉफिन बॉक्स आपने चर्च में भी देखा होगा, इतना बड़ा बड़ा जो है ना पुलपिट बनाया रहता है, बॉक्स आपने देखा होगा। मैं सोचा था कि क्या है भाई ये सारी चीजें। चलो वो सारी चीजों से तो हम पार हो गए, लेकिन पुराने नियम में इसका एक अर्थ था मेरे को। वो बता रहा है वही उसी बॉक्स में डाल करके तुमको गाड़ा जाएगा। अपने जिंदगी को हर दिन ऐसा जियो मानो ये आखिरी दिन है। मुझे दिन गिनने की समझ दे प्रभु कि मैं बुद्धिमान हो जाऊं। उसका मतलब यही है ना, बुद्धिमान हो जाऊं, ताकि आप गंभीरता से अपने जीवन को लें। अगर ऐसा लगे कि मेरा जीवन कम है तो आप अपने जीवन को गंभीरता से लेंगे। अगर आपको लगे ना प्रभु है अभी हमको पूरा देगा, प्रभु एकदम 90-100 साल हम जी जाएंगे, मस्त रहो अभी एकदम, पस्त रहो अभी एकदम कदम, है ना, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे मेरे प्रियो। ये इसलिए ऐसा करना है, अपने जीवन को इस विषय में सोचना है कि मेरा जीवन थोड़ा है, आप अपने जीवन को गंभीरता से लेंगे मेरे प्रियो। संदूक के ऊपर चारों ओर सोने की बाड़ बनवाना प्रभु ने कहा था। अब हम थोड़ा उस पर बातचीत करना चाहते हैं। ये वर्णित सोने की बाड़ वास्तव में सोने की बाड़ नहीं है। परमेश्वर ने बोला था निर्गमन में सोने की बाड़ बनवाना। संदूक का किनारा जो सोने से बनवाया गया उसे ही सोने की बाड़ कहते हैं। आप पढ़ लीजिएगा बाद में निर्गमन की पुस्तक, मैंने कहा निर्गमन को पढ़िएगा। संदूक एक बक्से के समान था, उसके सोने के ढकने को प्रायश्चित का ढकना कहते हैं।
प्रायश्चित का ढकना, कफारा भी बोल सकते हैं उसको। किनारे पर जो सोने की बाड़ बनवाई गई, उसका उद्देश्य प्रायश्चित के ढकने को फिसलने से बचाने का था। प्रायश्चित का ढकना अनुग्रह के ढकाव और मसीह को भी दिखाता है ना? ये प्रायश्चित का ढकना अनुग्रह का ढकना और मसीह को वो क्या करता है, दिखाता है। किनारे पर सोने की बाड़ जो लगाया जाता था, उस सोने की बाड़ प्रायश्चित के ढकने को उसके स्थान पर बनाए रखता है। परमेश्वर के अनुग्रह से प्रभु हमारे भीतर सुंदर आत्मिक स्वभाव बनाना चाहता है। अभी शायद तुरंत ये विषय आप नहीं समझेंगे, जब आप खुद बाइबल को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। परमेश्वर पर हमारा भरोसा ही परमेश्वर के अनुग्रह को हमसे अलग होने नहीं देता है। कैसे परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर बना रहेगा? परमेश्वर पर भरोसा करने से। अगर भरोसा उठ गया, अनुग्रह उठ गया, याद रखिएगा। हमें से कई लोग क्यों अनुग्रह नहीं प्राप्त करते? क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर पर से उठ रहा है। ये तू क्या कर रहा है परमेश्वर मेरे जीवन में? मैं तो ऐसा चाह रहा था। मेरे प्रियो, कई बार आपके चाहने से सारी चीजें नहीं होंगी, परमेश्वर भी कुछ चीजें चाहता है। अपने जीवन में होने वाली हर चीज के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर जंगल में ला करके इनको सिखाना चाह रहा था, लेकिन वो लोग बुड़बुड़ा करके लोग जंगल में ढेर हो गए। मेरे प्रियो, इजरायली लोगों ने देखा कि वो गुलाम थे और वहां से निकल गए। इजरायलियों ने देखा कि लाल समुद्र सामने था और उनके बीच से रास्ता निकल गया। इजरायलियों ने देखा कि जंगल में पत्थर, चट्टान से पानी निकल रहा है। इजरायलियों ने देखा कि स्वर्ग से मन्ना गिर रहा है, फिर भी कुड़कुड़ा रहे, कुड़कुड़ा रहे, कुड़कुड़ा रहे। प्रभु किधर लेके आया? जंगवा कब्र की कमी थी, इधर मरवाने लेके आया। हर बात में बुड़बुड़ाते थे, हर बात में बुड़बुड़ाते थे। आज हम लोग बोल रहे, प्रभु इतना समय से हम प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। इतना समय से हम ऑनलाइन मीटिंग ढूंढ रहे हैं, कुछ चीज बदल नहीं रहा है। मेरी परिस्थितियां बदल नहीं रही, मेरी हालत बदल नहीं रही है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहीं हम बदल नहीं रहे हैं, इसलिए परिस्थितियां बदल नहीं रही है। कुछ चीजें परमेश्वर रहने देता है ताकि ये चीजें हमको प्रभु से जोड़े रखे। हम ये नहीं कहते कि एक सेवक के पास समस्या नहीं होता। सबके पास अलग अलग टाइप का समस्या है, अलग अलग तरीके का समस्या है, और ये समस्या हमें प्रभु के नजदीक बने रहने के लिए एक माध्यम बन जाता है। इसलिए अपने जीवन में होने वाली समस्याओं के लिए भी प्रभु को धन्यवाद दीजिए। थैंक यू लॉर्ड इस समस्या के लिए। ठीक है, किसी बात की चिंता मत करो, किसी बात का मतलब किसी भी बात की नहीं। हालेलुया। हमको मालूम है कि हमने जब यीशु को अपना जीवन दिया है, अगर तत्काल मेरी मौत हो जाए तो स्वर्ग मेरे लिए तय है। ये विश्वास, उद्धार का ये निश्चयता अपने अंदर रखिए मेरे प्रियो। आपको मालूम होना चाहिए स्वर्ग बिल्कुल है, परमेश्वर बिल्कुल है, उसके अस्तित्व पर आप सवाल नहीं कर सकते, है ना? तो परमेश्वर पर भरोसा परमेश्वर के अनुग्रह को हमारे जीवन में लाता है मेरे प्रियो। यदि परमेश्वर के अनुग्रह पर हमारी पकड़ है तो चाहे हम रद्द किए जाएं, चाहे हम महसूस करें कि हमारा आत्मिक स्तर कम है, चाहे हम सोचे कि हम असफल हो गए हैं, हमें युवा छोड़ने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर की दया निश्चित है। हम पढ़ते हैं अटल करुणा, हम पढ़ते हैं अटल करुणा। परमेश्वर की करुणा अटल है मेरे प्रियो, उसकी करुणा सदा की है। आमीन, हालेलुया। संसार में बहुत सारी चीजें निश्चित नहीं है मेरे प्रियो, परंतु सब कुछ हमें छोड़ने से भी, सब कुछ नष्ट होने से भी, सब कुछ भयानक दिखाई देने से भी हम परमेश्वर के अनुग्रह पर टेक ले सकते हैं। वह अपनी दया और करुणा का मुकुट हमारे सिर पर रखता है। संदूक हिलने से भी ढकना नहीं गिरता, क्योंकि उसके चारों ओर सोने की बाढ़ है, याद रखिएगा। संदूक हिलने से भी ना वो ढकना नहीं गिरता था। वो ढकना आपके लिए बचाव है मेरे प्रियो। वो ढकना गिरता नहीं था क्योंकि उसके चारों ओर बाड़ा लगाया गया। बाढ़, आपके चारों ओर भी बाड़ा लगाया गया, बाढ़ लगाया गया है। हमारा जीवन हिलने से भी हम अनुग्रह को थाम सकते हैं मेरे प्रियो। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के प्रतिष्ठित सेवकों को इस संसार पर भरोसा रखने के लिए कुछ भी नहीं है। उनको घर नहीं, संपत्ति नहीं, रिश्तेदार नहीं, वेतन नहीं, पेंशन नहीं, उनके पास केवल यीशु है। अगर आपके पास यीशु है, आपके पास सब कुछ है। परमेश्वर ने पूरे भूमंडल की सृष्टि शून्य से की थी, याद रखिएगा।
शून्य से की, शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। परमेश्वर शून्य से रचता है। कई बार परमेश्वर आपको शून्य बनाता है और वहां से आपको रचता है। इससे पहले हम बढ़े, परमेश्वर बोलता है पहले शून्य हो जाओ, पहले घट जाओ, हम बढ़ाएंगे तुमको। हम घटना ही नहीं चाहते तो बढ़ेंगे कहां से? हम नीचे होना ही नहीं चाहते तो ऊपर जाएंगे कैसे? हम छोटा होना ही नहीं चाहते तो बड़ा बनेंगे कैसे? मेरे प्रियो, परमेश्वर शून्य से दुनिया की सृष्टि किया। जब कुछ नहीं था, परमेश्वर शून्य में से ही आत्मिक संसार की सृष्टि करना चाहता है। परीक्षा के समय आप कह सके और मैं कहां जा सकता हूं, मेरे पास जाने के लिए केवल यीशु है और वही मेरी आवश्यकताओं को पूरा करता है। वो मेरा उद्धार करता है, मेरा भला करने वाला, मेरी चिंता करने वाला। और जब यीशु आपके लिए सब कुछ बन जाएगा तो वही आपके लिए महिमा में मुकुट होगा। यदि परमेश्वर पर हमारा भरोसा नष्ट हो गया मेरे प्रियो, यदि किनारे का बाड़ा नष्ट हो गया, वो सोने का बाड़ा याद रखिएगा, बाड़ा नष्ट हो गया तो हम सरलता से प्रायश्चित के ढकने अर्थात मसीह को खो सकते हैं। तो बाड़ा रहना चाहिए। सोने का बाड़ा वाचा का संदूक में जो लगाया गया था, प्रायश्चित का ढकना सरक ना जाए, वो प्रायश्चित का ढकना मसीह है मेरे प्रियो। वो उसका अनुग्रह हट ना जाए, इसलिए सोने का बाड़ा चाहिए, वो अनुग्रह चाहिए। और अनुग्रह के लिए परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। संदूक खाली था, यदि हम अपने आप को खाली करें तो परमेश्वर हमें अपने अनुग्रह से ढांप सकता है। हमें यह बात कभी नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें सत्यानाश के गड़े और दलदल के कीच और बुरे से निकाला है। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हटने से सोच कर देखे कि आप कहां होंगे। जरा सोच करके देखिए, अभी हम परमेश्वर की अद्भुत ज्योति में, उसके प्रिय पुत्र के राज में, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के भवन को राजमहल कहा गया। परमेश्वर के सेवक जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया और प्रभु के घर में आ गए, वे राजाओं के राजा के राजमहल में हैं। अगर आपने सब कुछ छोड़ दिया तो याद रखिएगा आप कहां पर है? राजमहल में। आप मिस्र का राजमहल को छोड़िए, तब स्वर्ग का राजमहल आपको मिलेगा। आप मिस्र छोड़ना ही नहीं चाहते, मिस्र के साथ संबंध बना करके रखना चाहते हैं। हमारा ध्यान केवल भौतिकता है और आत्मिक बातों पर हमारा ध्यान नहीं है। क्या कोई कह सकता है कि वह राजाओं के राजा के राजमहल में रहने के योग्य है? हमें सर्वदा धन्यवाद करना चाहिए और कहते रहना चाहिए, प्रभु जी आपके घर में रहना मेरा सौभाग्य है। क्लेश और परीक्षा आएंगे, परंतु परमेश्वर के घर को छोड़कर जाने का विचार भी हमारे मन में नहीं आना चाहिए। आप में से कोई प्रभु को कभी ना छोड़े मेरे प्रियो। मैं आप सबसे उत्साहित करके बोलना चाहता हूं, चाहे आंधी आए, तूफान आए, बीमारी ठीक ना भी हो, कोई बात नहीं, मुझे तो स्वर्ग जाना है। मैं स्वर्ग के घर को पहनना चाहता हूं। आप में से कितने लोग आज भी अपने बीमारी के लिए रोना रो रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं मेरे प्रियो कि मेरे पास बीमारी है, कोई दिक्कत नहीं। प्रभु को इस बात के लिए भी धन्यवाद दीजिए, ये तो मरणहार शरीर है, आज नहीं कल नहीं कभी ना कभी तो इस शरीर को छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन अनंत जीवन के लिए मैं नरक नहीं जाना चाहता हूँ, अनंत जीवन के लिए मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। इसी की तैयारी इसी पृथ्वी पर आपको करनी है मेरे प्रियो। और ये जो मीटिंग, इस प्रकार की सभाएं, चाहे कलीसिया की सभा, चाहे व्यक्तिगत प्रार्थना, ये तैयारी का एक तरह का समय आपको प्रदान करता है, अवसर प्रदान आपके लिए देता है। कोई भी हालात आ जाए मेरे प्रियो, अपने मन में इस विचार को कभी मत आने दीजिएगा। आज कितने लोग प्रभु को छोड़ रहे हैं, कितने लोग जानते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि जो लोगों को हम वचन सुना रहे हैं उनमें से कोई भटक ना जाए। यीशु मसीह भी होता है, पिता जिन लोगों को आपने मुझे दिया है वो मुझसे कभी दूर ना जाए, वो मुझ में बने रहे। यदि आप इस प्रकार के विचारों को जगह देंगे तो आपके मन पर जानते हैं अंधेरा छा जाएगा। अगर आप बोलेंगे कि प्रभु मैं इतना क्लेश आ रहा है, मैं आपके साथ चल नहीं सकता हूं, जानते हैं तुरंत अंधेरा छा जाएगा। अपने हृदय को स्थिर करें। मैं समाप्त कर रहा हूं अपने संदेश को, और 2-4 मिनट बोलूंगा, बोल सकता हूं, इजाजत है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग यस बोल रहे हैं, कुछ लोग पता नहीं क्या बोल रहे हैं। कुछ लोगों ने ठेंगा दिखाया, ठीक है, चले, बहुत अच्छा है ना। संदूक उठाने वाले याजकों को स्थिर या दृढ़ होना चाहिए था, आपको पता है। और अभी नए नियम का याजक आप और हम हैं। यरदन को पार करने के समय वे दृढ़ता से पानी में खड़े रहे, याद रखिएगा याजक लोग। परीक्षाओं के बीच में हमारा हृदय स्थिर होना चाहिए। क्या आप इस योग्य हैं कि आप संदूक उठा सके? यरदन नदी बह रहा है, पानी की धारा है यहाँ पर, क्या आप
आप उस खड़े रह सकते हैं, है ना? परीक्षाओं के बीच में हमारा हृदय स्थिर होना चाहिए। कई बार हम शारीरिक रूप से निर्बल या बीमार होंगे, या दूसरों के द्वारा रद्द किए गए होंगे, या बुला दिए गए होंगे। ऐसी परीक्षाओं के समय में हमें दृढ़ता से सूखी भूमि पर खड़े रहना चाहिए। यदि विपत्ति के दिन हम साहस छोड़ देंगे तो हमारा बल कम हो जाएगा। परीक्षा के समय बुड़बुड़ाने या निराश होने से हमारे भीतरी मनुष्यों में बल नहीं रहता है, मेरे प्रिय, याद रखिएगा। एक परीक्षा जो मसीह जीवन का मुख्य भाग है, वो है त्यागे जाना। बार बार हमारे जीवन में हमें रद्द किए जाने का सामना करना पड़ेगा। कई लोग हमें रद्द किए जाने का मतलब है, कई बार लोग हमें इनकार करेंगे, अवहेलना करेंगे, हमें हमें गलत समझेंगे। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें जो है ना, इन बातों का सामना करना पड़ेगा, मेरे प्रियो। आपको बताना चाहते ये होगा, हम त्यागे जाएंगे, दुखी। जानते यीशु मसीह, लिखा है कि वो त्यागा गया, वो दुखी पुरुष था। हम भी त्यागे जाएंगे और दुखी पुरुष होंगे। हम ये नहीं बोलते कि मसीहत में पूरा मजा है, पूरा एंजॉय है। हम त्यागे जाएंगे। क्या आप तैयार है इस बात के लिए? ऐसी परीक्षाओं में भी क्या आप बुड़बुड़ाएंगे या प्रभु को धन्यवाद करेंगे? यीशु ने इन सब बातों के लिए भी धन्यवाद दिया। हे पिता, अगर तू चाहे तो यह कटोरा मेरे सामने से हट सकता है, परंतु मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। ऐसा करके इसने परमेश्वर को महिमा दिया। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? जब हमारे जीवन में ऐसा कटोरा आ जाता है, यह दुख को दिखाता है। कटोरा जो होता है ना, दुख को दिखाता है। आसान नहीं है मसीहत, मेरे प्रियो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यह आसान नहीं है। जब हम रद्द किए जाते हैं, जब हम इनकार किए जाते हैं, जब हम त्यागे जाते हैं, तो हमारी आत्मा आनंदित होनी चाहिए। जानते हैं, क्योंकि जिस पत्थर को लोगों ने निकम्मा समझा था, वही कोने का पत्थर बन गया। याद रखिए, यदि हम इनकार किए जा रहे हैं, इनकार किए जाने के मार्ग में से होकर जाते हैं, तो इसका अर्थ है कि हम प्रिय में स्वीकार किए जा रहे हैं। हालेलुया। जब दुनिया आपको इनकार कर रहा है, तो याद रखिएगा, दुनिया का बनाने वाला आपको स्वीकार कर रहा है। जब दुनिया आपसे नफरत कर रहा है, तो दुनिया को बनाने वाला आपसे प्यार कर रहा है। जब दुनिया आपको अकेला छोड़ रहा है, तो दुनिया को बनाने वाला आपका साथ खड़ा है, मेरे प्रियो। हालेलुया। यदि याजक दृढ़ता से पानी में खड़े ना रहते, तो दूसरे लोग यरदन नदी कभी पार नहीं कर सकते थे, मेरे प्रियो। आप उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा यहोशू की पुस्तक में। वो कभी भी यरदन को पार नहीं कर सकते। अगर याजक उस वाचा के संदूक को लेकर के अगर दृढ़ता से वहां खड़े नहीं रह सकते, तो दूसरे लोग भी पानी में पार नहीं हो सकते थे। आप वो याजक है, मेरे प्रियो, जो उस संदूक को लेंगे और दृढ़ता से खड़े होंगे, और आपके माध्यम से बहुत से लोग यरदन नदी को पार कर जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस योग्य बनाया है। याजक ही परमेश्वर के सेवकों को दिखाते हैं। यदि वे दृढ़ता से खड़े ना रहे, तो दूसरों के लिए उपयोग नहीं किए जा सकते। वे परमेश्वर के घर में रह सकते हैं, उनके पास बहुत योग्यताएं होंगी, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में कभी भी उपयोगी नहीं हो सकते। परमेश्वर को ऐसे परमेश्वर के सेवकों की आवश्यकता है, जो परीक्षा के समय दृढ़ता से खड़े रहे। सारे लोग यरदन पार करने के पश्चात ही एक आवाज सुनाई दिया, यरदन में से बाहर आ जाओ, यरदन में से बाहर आ जाओ। यदि हम परमेश्वर के लिए विश्वास योग्यता के साथ खड़े होंगे, तो एक दिन प्रभु हमसे कहेगा, हे धन्य और विश्वास योग्य दास, आकर अपना प्रतिफल प्राप्त करो। आमीन। मैंने इस संदर्भ में वचन को नहीं खुलवाया, बहुत 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 गहरा मीनिंग है। वाचा पर अपनी दृष्टि रखें, मेरे प्रिय। परमेश्वर ने जो वाचा बांधा है, उस पर अपनी दृष्टि रखें। और इसके संदर्भ में अब बहुत सारी बातें हैं, परंतु अब शायद मैं समय और ज्यादा नहीं लूंगा। समय ज्यादा नहीं दे रहा, काफी टाइम हो चुका है। और मैं धन्यवाद देता हूं आप सभी लोगों को। आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। ये अध्ययन का ही एक हिस्सा है, वाचा के संदूक का अध्ययन का एक हिस्सा है, मेरे प्रियो। वाचा का संदूक को दृढ़ता से लेना है। यरदन का नदी नहीं तो फिर पानी का बहाव बढ़ता चला जाएगा। उसको लेकर के खड़े हो जाइए। समस्याओं के बीच में उस वाचा का संदूक को लेकर के जाना है, दृढ़ता से खड़े रहना है, मेरे प्रियो। आपका हृदय वाचा का संदूक है। अपने हृदय को दृढ़ करें, अपने हृदय को मजबूत करें, परमेश्वर पर भरोसा रखें, अनुग्रह को प्राप्त करें। चाहे आप त्यागे जाएं, चाहे आप छोड़ दिए जाएं, चाहे आप अकेला हो जाएं, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता, हाँ ये हो सकता है, एक जन्माने वाली माता तुझे भूल जाए, तुझे छोड़ जाए, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, आपके साथ है। परिस्थितियां निश्चय बदलेंगी, मेरे प्रियो। जो दुख के साथ होता है, वो हंसते हुए काटेगा। आमीन।
आज आप लोग दुःख के साथ बैठे हैं यहाँ पर। आप में से कितने लोग अभी भी अपनी समस्याओं का रोना रो रहे हैं? शोक आनंद में बदल जाएगा, विलाप नृत्य में बदल जाएगा, Yes. हमारे कपड़े बदले जाएंगे। हालेलुया। Hallelujah. उदासी का ये चेहरा बहुत जल्द हंसमुख चेहरा बनने वाला ये परमेश्वर का वादा है। परमेश्वर हमारे होठों में मुस्कान लाएगा, परिस्थितियां जरूर बदलेंगी। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आपका ध्यान पृथ्वी नहीं, आपका ध्यान स्वर्ग, स्वर्गीय वस्तुओं की ओर अपना ध्यान लगाइए। मैं यहाँ अपने संदेश को विराम देता हूँ। अपने जीवन में होने वाले हर परिस्थिति के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना सीखिए, है ना? धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। प्रभु धन्यवाद इस बात के लिए, क्योंकि इसने मुझे आपके साथ और करीब लेकर गया, मुझे और प्रार्थना करने के लिए उभारा। जब बीमारी आ रहा है, जब समस्या आ रहा है, जब दुख आ रहा है, तकलीफ हो रहा है, कैसे आप प्रार्थना के लिए इधर उधर फोन भी घुमा रहे हैं और साथ ही साथ आप खुद भी प्रार्थना कर रहे हैं। अच्छा है ना? प्रभु बोलता वाह, मेरा बेटा मुझसे ज्यादा बातचीत कर रहा है। वाह, अच्छा है ना? समस्या आएगा मुझसे ज्यादा बात करेगा। जब समस्या नहीं आता है तो पता नहीं किससे किससे बात करता है, समस्या आता है तो मुझसे बात करता है। और वो पिता बोलता है ये तरीका अच्छा है, समस्या इनके पास आता है तो मुझसे बात करता है, जब बहुत खुश रहता है तो पता नहीं किससे किससे बात करता है। पिता भी मालूम है कि कैसे लोग मेरे पास आएंगे, इसलिए कभी कभी समस्याओं को अनुमति देता है। तो समझ लीजिएगा कि पिता हमसे और अधिक बात करने के लिए इच्छा रखता है। पिता हमसे चाहता है कि हम और उनसे बात करें। हालेलुया। यहाँ आज के लिए अपने संदेश को हम विराम दे रहे हैं और अगली बार फिर आएंगे तो मैं बताऊंगा वाचा पर दृष्टि रखें। वाचा पर दृष्टि रखें, ये वाचा क्या है? हमने संदूक के बारे थोड़ी बातचीत की, है ना? वाचा क्या है, वो वाचा को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आमीन। सो प्रभु आप लोग को बहुतायत के साथ आशीष प्रदान करे। एक दो लोगों की ही गवाही लूंगा। अगर आपने आज के संदेश से आशीष पाई और अगर एक निर्णय लिया कि हाँ, परमेश्वर का अनुग्रह को चाहने प्राप्त करने के लिए मुझे और अधिक परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, मैंने इस बात को सीखा है। वाचा के संदूक को लेकर दृढ़ मुझे रहना है। अगर यर्दन का पानी को रोकना है ताकि लोग उस पर पार हो जाएं, है ना? बहुत सारी बातें मैंने आज बताई मेरे प्रिय आप लोगों को, और मैं विश्वास करता हूं कि कुछ ना कुछ बातों से तो आप आशीषित जरूर हुए होंगे। ज्यादा नहीं, एक दो लोगों की गवाही और उसके बाद अंतिम प्रार्थना करके हम लोग विदा हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग बने रहे और लास्ट प्रार्थना तक बने रहिए कृपया। अगर आपके पास कोई आवश्यक कार्य ना हो तो अंतिम प्रार्थना तक बने रहिए। सो परमेश्वर पिता, पुत्र और पुत्र आत्मा के नाम से आप सभी को बहुतायत के साथ आशीष मिले। मैं बाकी समय भाई मत्तीस के हाथ में सौंपता हूँ और आप सभी लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि अगर आपके पास कहने के लिए दो शब्द है, कोई भी आकर के कह सकते हैं और संदेश अपने क्या आशीष पाए, चंद शब्दों में, शब्दों को बहुत ज्यादा घुमा फिरा करके नहीं, चंद शब्दों में अपनी बातों को रखने का पूरा प्रयास करें। सो थैंक यू सो मच। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, यीशु सहाय, मसीह नमस्कार। आप सबको मेरा झारखंडी जोहार। प्रभु आप लोग को बहुत आशीष करे। थैंक यू सो मच।